मल्टीप्लाई कर दें यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे का डेट आ जाएगा। अब अपन को यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस। अब ये सेल कितने में होगा, आप इक्वल लगा के कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यूज डे डेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल आएगी। अब आपको निकालना है यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस, कितने में सेल कर रहा है आपका, नेक्स्ट तो सेल कर रहा है 70,000 में। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो आपको देखने को मिल जाएगा। माइनस में आ रहा है मतलब लॉस, प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट, निकाल लेंगे तो अब अपन इसकी क्या गलत थी, कितना आ रहा था आपने, आफ्टर वाला क्वेश्चन और मॉर्निंग वाला मेरा तो नहीं दिया था, आप दोनों क्लास का क्वेश्चन मिलाना, ये अलग ही वो अलग ही। अपन टैली में चलते हैं, अपन यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में नजर संपत्ति खरीद बाय में आ जाएगा फर्नीचर, अल्टर प्लस सी से फर्नीचर का लेजा बना देंगे, फर्नीचर अकाउंट अंडर में आ जाएगा फिर असेट में, एंटर करके सेव, कितने में खरीदा था 85,000, अपने पास से कैश जा रहा है 2 में आ जाएगा कैश, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब खरीद लिया, अपन इस पे डेट लाएंगे, एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेट, अल्टर प्लस सी से डेट का लेजर बना लें, डेट अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अब इसमें आप अमाउंट कौन सा लिखेंगे, यूज डेट डेट वाला ये 14159, एंटर करेंगे। अब 2 में फर्नीचर आना चाहिए, लेकिन अपन इसको शायद उधार बेच रहे हैं ना, अपन एक साथ एंट्री कर सकते हैं, अपन इसको यहाँ क्या करेंगे बाय, अब बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको अपन उधार बेच रहे हैं, अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का लेकर बना लेंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं राम अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे सैलरी डेटर्स, एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें आप अमाउंट डालेंगे नेट सेलिंग प्राइस वाला 70,000, फिर आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। अब आप लॉस हो रहा है तो बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हो रहा है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे 841, और 2 में आ जाएगा फंडिंग, देखिए फर्नीचर का अमाउंट 0 है, एंटर करके अपन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और भी क्वेश्चन है, इतने थे, अब मिला लीजिए बैलेंस, आप दोनों जी भैया प्रॉफिट एंड लॉस और मिला लीजिए, लॉस किसको हो रहा था फिर इस समय, लॉस किसको हो रहा था, मसलन आपको क्या हो रहा था प्रॉफिट की लॉस, तो फिर लॉस किसने बोला था, आपका अमाउंट भी सही आ रहा है, आप बोलो तो रजिका हो रहा कौन सी एंट्री गलत करती कर लेंगे आप लोग, इतना इतना आ जाएगा, इतने में कोई डाउट है आगे बता दें, इसके बाद मुझे बता कर लेंगे आप लोग इतना। अब अपन एचसीएफ से बेच चलते हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने अभी एक्सपेंसेस पढ़, अपन अभी एक्सपेंसेस की एंट्री करते थे, उसमें आप सिंपल एंट्री करते, जैसे कि आपने सैलरी का भुगतान कर देते थे तो अपन एंट्री करते थे बाय में सैलरी, और 2 में आप लिखते थे कैश, ये एंट्री लिखते थे। सैलरी अगर अपन नॉर्मल कैश देते थे तो बाय में सैलरी, 2 में कैश, अगर आप फोन पे या चेक के द्वारा देते थे तब आप लिखते थे बाय में सैलरी और 2 में बैंक आ जाता था। अब अगर आप देखते हैं दो एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया है, सेवा लेना
बाकी, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान आपने एडवांस में कर दिया है और सेवा लेना अभी बाकी है, वो हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अपन मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, आपने देखा मोबाइल का रिचार्ज करवाते टाइम पेमेंट अपन पहले करते हैं। मतलब अगर आपको 1 महीने का रिचार्ज मिल रहा है तो पहले आप पेमेंट करेंगे, फिर आप सेवा लेते हैं उसकी, पूरे 1 महीने तक अपन उसका यूज करते हैं। मतलब आपने एडवांस में पेमेंट किया है, तो वो हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया है और सेवा लेना अभी बाकी है। और आउटस्टैंडिंग होता है जिसके लिए अपन ने सेवा तो ले ली, भुगतान करना अभी बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना है, एम्प्लॉय को आप सैलरी कब देते हैं? 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करवाने के बाद सैलरी देते हैं। अब आपको उन्हें 30 तारीख को सैलरी देनी थी क्योंकि आपने उनसे पूरी सेवा ले ली, 1 महीने तक काम करवा लिया। अब 30 तारीख को उन्हें सैलरी देना थी, लेकिन अभी अपन ने उन्हें सैलरी दी नहीं है, सैलरी देना बाकी है। 30 तारीख को देना थी लेकिन 30 तारीख को सैलरी नहीं दी, सैलरी देना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जिसके लिए अपन ने सेवा तो ले ली लेकिन पेमेंट करना बाकी है, वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड होते हैं जिसके लिए अपन ने एडवांस में पेमेंट कर दिया और सेवा लेना अभी बाकी है, वो हो जाएगा प्रीपेड। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका भुगतान एडवांस में कर दिया है तो प्रीपेड, करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग। कर लेंगे। आ जाए समझ में प्रीपेड क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग क्या होता है। अब हम आपको इसकी एंट्री बता देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसके लिए अपन ने पेमेंट कर दिया और सेवा लेना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिसके लिए अपन ने सेवा तो ले ली लेकिन पेमेंट करना अभी बाकी है, वो हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, अपन ने सैलरी का भुगतान एडवांस में कर दिया है, सैलरी का भुगतान एडवांस में कर दिया है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ से आप जब बाउचर एंट्री करेंगे तो पेमेंट बाउचर में एंट्री करेंगे, क्योंकि अपन ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, अपने पास से कैश चला गया। अभी तक जब आप नॉर्मल सैलरी देते थे तब आप एंट्री पेमेंट बाउचर में करते थे, तब भी तब एंट्री क्या करते थे? बाय में सैलरी, टू में केयर, यही एंट्री होती थी। अब क्वेश्चन क्या है? सैलरी का भुगतान एडवांस में कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपेड सैलरी। आप एंट्री तो पेमेंट वाउचर में करेंगे लेकिन अब बाय में क्या आएगा? प्रीपेड सैलरी। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे प्रीपेड सैलरी का लेजर बना देंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अब आप इसको अंडर में किसमें डालेंगे? नहीं, ये क्या है? प्रीपेड सैलरी जिसका भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया। आपने एडवांस में भुगतान कर दिया मतलब सेवा लेना अभी बाकी है। अंडर में आप इसको डाल देंगे करंट असेट, क्योंकि अपन को मिलना है, अपन मैंने एडवांस में सैलरी का भुगतान कर दिया, अब सेवा लेना अभी बाकी है, अपन को मिलेंगे, अंडर में आ जाएगा करंट असेट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, प्रीपेड सैलरी का लेजर बनाएंगे, अंडर में डालेंगे करंट असेट, एंटर करके सेव। कितना भुगतान किया है यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, और टू में आ जाएगा कैश। अगर आपने कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, फोन पे ऑनलाइन पेमेंट किया है तब आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? बैंक। अभी अपन कैश दे रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। आप नरेशन डाल देना, बीइंग सैलरी पे इन एडवांस, एंटर करके सेव कर दें। कर लेंगे इतना, आ जाएगा इतना। ये हो गया आपका प्रीपेड। अब इसके अपोजिट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, जिसका भुगतान करना अभी बाकी है। अब भुगतान करना अभी बाकी मतलब जैसे कि आपको किराया देना था, किराया अभी अपन ने दिया नहीं, किराया देना बाकी है। अब देना बाकी है तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। अब देना बाकी है मतलब अभी केस का लेन देन नहीं हो रहा, अपने पास से केस अभी नहीं जा रहा, तो आप एंट्री किस में करेंगे? F7 से जनरल बाउचर। अब एक्सपेंसेस का नाम हमेशा किस में आता है? बाय में आता है। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस, तो बाय में आप क्या लिखेंगे? रेंट। अल्टर प्लस सी से रेंट का लेजर बना लेंगे, रेंट अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लेजर बनाते थे आप। एंटर करके सेव कर देंगे। कितना देना बाकी है? 15,000। अब अगर अपन दे देते तो टू में अपन कैसे लिखते, लेकिन दिया नहीं है, देना बाकी है, तो टू में क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अंडर में आप इसको डालेंगे। अब प्रीपेड क्या था? जो अपन ने एडवांस में दे दिया था, तो अपन को सेवा मिलनी थी। अब आउटस्टैंडिंग क्या है?
सेवा तो अपन ने ले ली।